हे ट्रेडर्स, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा नाम है मुकुल चौधरी। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस फॉर टुमारो 27th ऑफ जैन। ओके, तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट है। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको नॉर्मल एक हिंट दे दी थी कि मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको एक चीज़ दी थी। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब मार्केट सुबह सुबह मार्केट ने ब्रेक लिया था ना, तो जो लोग 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, अगर आप 5 मिनट्स का चार्ट देखेंगे इस पर, तो ये हुआ था। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर शॉर्ट्स बना लिए होंगे। ऑलराइट, जैसे ये क्रॉस हुआ, मतलब इसके ऊपर उनके स्टॉप्स होंगे, जाहिर सी बात है। ओके, एंड सबसे बड़ी गलती एज अ ट्रेडर जो बडिंग ट्रेडर्स करते हैं ना, वो स्टॉप्स वहाँ रखते हैं जहाँ पर हिट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ऑलराइट, तो बहुत लोग क्या वेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली एंट्रीज ले लेते हैं। तो दैट इज़ वाई मेरे को 15 मिनट पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बिकॉज विप्स लॉस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो अब ये हो गया आपका क्या, प्रीवियस डे लो। ऑलराइट, एंड दिस इज़ योर प्रीवियस डे हाई। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, कोई भी मार्केट हो, कैसी भी मार्केट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मार्क करना है। अब आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो है ना, ये ट्रेंड डे है। ट्रेंड डे मतलब कि मार्केट एक ही धुन में नीचे गई है। ठीक है, कोई रिकवरी नहीं, कुछ नहीं, एक ही धुन में मार्केट नीचे गई है। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी रिकवरी थी, बट फिर दोबारा क्लोज यहीं पर ही हुई। बट अगर आप एवरेज निकालेंगे इसका, कि इसका क्लोज यहीं कहीं आता है। ठीक है, तो अब अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी शायद सीज करने की कोशिश की थी कि 17,000 क्या है, एक राउंड नंबर है। ठीक है, और मार्केट 18,000 350 400 से टूट रही है। ऑलराइट, तो अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट ऑलरेडी 1500 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अभी मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा तो तब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये जब इतना लंबा मूव आता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि अगला दिन भी ना डाउन ही जाए। ऑलराइट, बट अगर ऐसी कैंडल बन जाए पहले 15 मिनट पे, आप बाइंग नहीं कर सकते अभी। ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको कॉन्फर्मेशन चाहिए। ऑलराइट, तो कॉन्फर्मेशन का आएगी, कॉन्फर्मेशन आएगी यहाँ पर। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे दिनों पे ना आपको क्लोज की वेट करनी पड़ेगी। आप बिगर क्लोज की वेट करें नहीं खेल सकते हो। अब यहाँ पर जो एंट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि एंट्री आती है समवेयर अराउंड 17,120 से 30 के बीच में। अगर मैं क्लोज की वेट करता हूँ तो ये एंट्री मैंने नहीं ली। अगली कैंडल आई, फोमो आने लगा था। ये नॉर्मल है, एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी आता है, बिकॉज इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद हर तीसरे इंसान को लगता है ये है। बट देन यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स, वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक की वेट करो, आराम से बैठो। ये चीज़ मैंने उस पर भी मेंशन की थी कि क्या आपको करना है। ऑलराइट, अब क्या हुआ यहाँ पर, दिस हैज़ हैपेंड। ये क्या है, प्रीवियस डे लो पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनाई है, एंड दैट टू ना 15 मिनट, कोई 1 मिनट 5 मिनट पे नहीं, 15 मिनट पे बनाई है। तो उसका मतलब क्या है कि ये सस्टेन होगी। ओके, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 15 मिनट पे अगर आप करते हो तो मास्टर बार्स का ध्यान रखो। मास्टर बार्स क्या होते हैं, मास्टर बार्स होते हैं कि अभी के लिए सबसे बड़ा बार कौन सा है। तो अगर मैं लेट्स से, एक सेकेंड, मैं इस फ्रेम तक लेट्स से मैं इस फ्रेम तक बात करता हूँ। इस फ्रेम में मास्टर बार क्या है, ये वाला बार। ऑलराइट, अब इस बार का हाई ये है, लो ये है। क्या ये इसका लो टूटा, मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके 50% से, इस बार के 50% से मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब अगला फेज़ देखते हैं। अगला फेज़ आता है, यहाँ तक का ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये बार। ऑलराइट, और अगर आप इस बार का हिसाब देखेंगे तो इसके 50% के नीचे ना कोई मूवमेंट इतनी खास हुई नहीं, वहीं से रिकवरी हो गई। तो क्या हुआ, ये चीज़ हो गई। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला बार। इसका 50% कहाँ आता है, यहाँ पर। क्या मार्केट ने इसको तोड़ा, नहीं तोड़ा, यहीं पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेते रहा है, आगे पीछे होता रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड, एक और बड़ा बार आ गया। अब इस बार की वैल्यू ख़त्म। अब हम देखते हैं इस रेंज को। इस रेंज में सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड, मार्केट इसके ऊपर, कोई 50% किसी का कोई ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप। ऑलराइट, सो दिस हैपेंड। ओके, सो ऑलराइट,
तो आप क्या करेंगे, आप बार्स को फॉलो करेंगे, बड़े बार्स को। ये एक ट्रिक है अगर आपको ये चीज़ समझनी है, और ये आपको ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है कॉन्टेक्स्ट के साथ। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्रीवियस डे लो से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट टूटे अगर गैप डाउन खुल रही है मार्केट, तो बट वैसा नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है, सेलर्स हैव फेल्ड। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्जर्व द इम्पॉर्टेंट लेवल्स, कि क्या यहाँ पर दोबारा मार्केट हमेशा आके चेक करती है कि आप वहाँ पर कोई है जो मार्केट को दोबारा खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया, ऑलराइट। एंड जैसे जैसे आप बिग बार्स को देखेंगे, बिग बार से कोई 50% पे रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, ओके। एंड व्हाट हैपेंड, मार्केट वेंट हायर, ओके। ये तो हो गया उस दिन की कहानी। अब मेरी ट्रेडिंग कहाँ पर थी, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप मुझे फॉलो करते तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। एडिशंस कहाँ पर की हैं, जब मुझे कन्फर्मेशन हो गया था कि ये लेवल टूट गया है, ठीक है। लास्ट एडिशन कहाँ था, इस लेवल के ऊपर। सो दिस वाज माय एडिशन, ऑलराइट। सो ये मेरे तरीके थे एडिशंस करने के। इधर एक एडिशन था, इधर एक एडिशन था। इधर एक्चुअली मुझे करना नहीं था, मैंने बस बार देख के कर लिया था। जब मैंने इस पर ध्यान दिया तब मुझे पता चला कि अभी एक बड़ा बार है यहाँ पर, एक बार ये पास ऑन हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। इट गॉट क्लियर्ड, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो मैंने फर्स्ट टाइम 45 लॉट्स में ट्रेड किया था नेकेड फ्यूचर्स में। तो कन्विक्शन मेरा बहुत अच्छा था इस पर, बिकॉज कन्विक्शन मेरा कहाँ से आया, प्रीवियस डे लो पे रिजेक्शन से मेरा कन्विक्शन आया। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीवियस डे लो टूटा, पुल बैक दिया, रिजेक्शन हुआ, आपकी एंट्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप इसके अंदर अब मैकडी आरएसआई की मैकडी पहले या आरएसआई पहले 40 के नीचे चली जाए, एडीएक्स आपका थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग हो जाए, ठीक है, सुपर ट्रेंड के नीचे जाने दो, पुल बैक, ये सब के चक्करों में मत पड़ो। सिंपल रखो ट्रेडिंग को अपनी। ध्यान रखना है चीज़ को, ट्रेडिंग सिंपल है, आपका दिमाग उसको बनाता है मुश्किल। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज़ होती है, फाइट और फ्लाइट। ये होता है आपका डर का माहौल जो आपके दिमाग में बनता है जब आपके हाथ कांपना शुरू होते हैं, जब आपको डर लगना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सर पे इस टाइम पे कोई बंदूक रख दे तो क्या होगा, आपकी हालत टाइट हो जाएगी। आपकी बॉडी इज़ नॉट एक्सपीरियंस, यू नॉट अ सोल्जर या फिर कोई आर्मी पर्सनल या पुलिस पर्सनल कि आप ट्रेंड हो गन्स के साथ, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी ने वो डर पहली बार या वो चीज़ पहली बार देखी है जिससे उसको डर लगता है कि यार मतलब ऑब्वियसली दिस कैन हर्ट मी, राइट, तो क्या होगा, बॉडी की हालत टाइट होना शुरू हो जाती है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है एंड आपके हाथ और दिमाग अलग अलग चलना शुरू हो जाते हैं। तो जो कहते हैं ना माइंड बॉडी एंड सोल, वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब वो चीज़ें अलग हो जाती हैं तो व्हाट हैपेंस इज आपका फोकस इज़ आउट, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इज़ गॉन, सो यू कैन नॉट फोकस। तभी कहते हैं कि मुश्किल सिचुएशंस में हड़बड़ाओ मत, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, ओके। सेम चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ ट्रेडिंग के अंदर है। आंखें बंद करके एक बार कॉन्सेंट्रेट करो, देखो कहाँ पर क्या चीज़ है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 90% ट्रेडर्स को ऐसा कहीं नहीं कि ट्रेडिंग नहीं आती, आपको ट्रेडिंग आती है। और ऐसा नहीं कि मेरे को आपसे कुछ नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग आती है, कुछ आती है। इट्स जस्ट दैट कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन आपसे बेटर है बस। और वो मैंने कोई गोलियाँ खा के नहीं की है, वो टाइम लगता है। इट इज़ अ प्रोसेस, टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस। एंड देन जब मैंने देखा कि एक चीज़ काम नहीं करती तो मैं उसमें हाथ पैर क्यों मारूँ, वाई शुड आई यू नो, उसमें हाथ पैर मारने का कोई पॉइंट नहीं है। सो कीप इट सिंपल, दैट्स इट। तो ये एक चीज़ है। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रेंड डे होता है, जब भी ट्रेंड डे होता है तो ट्रेंड डे का हाई पकड़ो और ट्रेंड डे का लो पकड़ो, ठीक है। यार मेरे इसमें ना लेवल्स मार्क्ड हैं। आई डू वन थिंग, मैं ना ये चार्ट निकाल लेता हूँ आपके लिए। ओके 15 मिनट, ठीक है। ये चार्ट निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए। ये प्लेन है, यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है, आपने हाई पकड़ना है, फिर आपने ये लो पकड़ना है, ठीक है। अब मेरे जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 61.8 एंड देन 50% एंड देन 38%। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अगर 50% क्रॉस हो जाता है एक ट्रेंड डे का और मार्केट वहाँ पर ऐसा रिएक्शन दे दे, मतलब कि लेट्स से ये जो लेवल है ना, ये है ये, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक बारी में ऐसे इसको क्रॉस कर दिया, ऑलराइट, और वापस मार्केट ने आके टेस्ट किया और ऐसा रिट्रेसमेंट मिल गया, कुछ हो गया, तो उसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है ना, अब ये बन गया है सपोर्ट, ठीक है। तो आप क्या करना है, अब आपने यहाँ पर बनानी है अपनी अच्छी खासी बाइंग पोजीशन, ओके। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रख के, ठीक है ना, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं, गारंटी नहीं होती मार्केट्स में, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो उस पर प्ले करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कोई पोजीशंस लेके नहीं गया हूँ,
क्योंकि यूएस मार्केट्स को मैंने देखा भी नहीं अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने लास्ट ही देखा था, तो जितना मुझे याद है शायद थोड़ा बहुत डाउन थी। तो अभी जब तक कॉन्फर्मेशन प्रॉपर ना हो जाए जब तक मैं लॉन्ग नहीं जाने वाला, ठीक है। और एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है, ये होता है मार्केट्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको ये लेवल्स मिल जाएँ या फिर यहाँ कहीं से रिजेक्शन मिल जाए और फिर वो शॉर्ट करें। दैट कैन बी पॉसिबल, दैट इज़ फाइन, ओके। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, मैं एक बार आपको ये देखिए, आप डेली चार्ट में क्या हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग, एक अच्छी खासी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, राइट। और अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं, निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है, अगर आप यहाँ चीज़ नोट करेंगे इधर से, हमेशा पैटर्न का ध्यान रखना, हमेशा पैटर्न को देखना। आप इसमें और इसमें देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है, और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। सब में ये सिमिलैरिटी है कि जितनी भी कैंडल्स हैं प्रीवियस डे लो के नीचे ही बंद हुई हैं, ठीक है ना। प्रीवियस डे लो के नीचे ही बंद हुई हैं, एक तो ये सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है कि एक्सेप्ट, मतलब आप बेसिकली आप लगा लीजिए कि अगर ओपन भी हो रही है ना प्रीवियस डे रेंज के अंदर, रेंज मतलब प्रीवियस डे रेंज, इसके अंदर ओपन भी हो रही है तो मिनट से पहले रिजेक्ट हो रही है। सेम थिंग यहाँ पर भी हुई, सेम थिंग यहाँ पर भी हुई, ठीक है। और अब यहाँ क्या हुआ है, इसमें नीचे वाली रेंज से रिजेक्शन हुआ और मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। क्लोज के ऊपर 1 2 3 4 5 5 दिन बाद क्लोज के ऊपर बंद हुई है, उसका मतलब कि कुछ मार्केट में बदलाव हुआ है। ऑलराइट, क्लियर है। अब अगर मैं फिबोनाची लगाऊं इस लेवल से, ये हो गया, एंड देन वन इज़ दिस लेवल, ऑलराइट। तो ये मेरे लेवल्स हो गए, ठीक है। अब फिबोनाची अगर मैं लगाता हूँ तो दिस लेवल, दिस इज़ गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आता है 17,400, ठीक है। 17,400 इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तब सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी इज़ पॉसिबल, ठीक है। नहीं तो वही है कि मार्केट डामाडोल ऐसे करके वापस नीचे आ सकती है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक टू 15 मिनट चार्ट एंड प्लान आवर एंट्रीज, ओके। अब मैंने आपको बता दिया कि एंट्री क्या रहने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार एंट्री। ये लेवल का हमको ध्यान देना है सख्त, ठीक है। तो अगर लेट्स से कल मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स, तो दिस इज़ अ बाय, दिस इज़ अ बाय, डू नॉट वेट फॉर रिट्रेसमेंट, बाय करो। मैं नहीं कह रहा सारी क्वांटिटी, कुछ परसेंट आप बाय लेके चलो, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट आती है एंड देन एक और पुल बैक आता है, जैसे ये हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एडिशंस करेंगे, सिंपल सी बात है। और आपने कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 50% क्रॉस होता है ना, ये टारगेट आता है, ठीक है। ये सीधी सी चीज़ है। और अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे गैप डाउन खुलती है तो लुक फॉर अ रिजेक्शन ऑफ 17,000, 17,000 के रिजेक्शन की वेट करना, जैसे यहाँ हुआ है, ऑलराइट। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर लेट्स से मार्केट ऐसे करके कुछ खुल जाती है, ठीक है, तो डू नॉट शॉर्ट ऑन द फर्स्ट कैंडल, वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस। अगर 300 से छू के दोबारा मार्केट नीचे जाने लग जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। टारगेट क्या होगा आपका, 17,000, ठीक है ना। ये आपका गेम प्लान है। एंड अगर गैप अप बिल्कुल एक्सट्रीम गैप अप खुलती है और यहाँ से रिजेक्ट करती है तो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, छोटी सी पोजीशन बना सकते हो फॉर दिस टारगेट, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल प्ले करेगा। एंड अगर सेकंड कैंडल पे ही रिट्रेस हो जाता है और एक ग्रीन कैंडल बना देता है, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी है ना, तो आप क्या करो, आप अपनी पोजीशंस काटो, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाए आप अपनी पोजीशंस बनाना शुरू कर दो, सीधी सी चीज़ है। मैं बैठ के यहाँ पर एग्जैक्ट आपको लेवल्स नहीं दे रहा, लोग गलती ये करते हैं, लोग लेवल्स लिख लेते हैं एंड लॉजिक यूज़ करना बंद कर देता हूँ, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अब बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर थी निफ्टी से, ठीक है। एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखते हैं, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी कैंडल आई है तो ये आपको ना प्रॉपर लेवल्स नहीं दे पाती फिबोनाची के। स्पॉट पे आपको अच्छे लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये देखिए, प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज़ योर प्रीवियस डे क्लोज, ये आपका लो हो गया, सॉरी क्लोज नहीं, लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक सेकेंड, ऑलराइट। अब देखिए आप, अब कितना बढ़िया चीज़ बनी है यहाँ पर। सो मेरी एक्चुअली ज़्यादा एंट्री मेरी निफ्टी के अंदर थी, क्वांटिटी मैंने निफ्टी में उठाई थी, बिकॉज निफ्टी वो प्रीवियस डे लो वाली रिजेक्शन की चीज़ कर रहा था, तो मेरा कन्विक्शन वहाँ पर ज़्यादा हाई था। यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया है मगर मेरी क्वांटिटी कम थी यहाँ पर, ओके।
तो और वो आपका मंथली क्वार्टरली सेटलमेंट्स होती हैं, उसके चक्कर में मेरा फंड भी थोड़ा सा मेरे अकाउंट में था, तो आई वाज लो ऑन फंड्स, तो दैट इज़ वाई। नाउ अब ये देख रहे हैं आप क्या हुआ है, 50% पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अगर आप वीवैप डालेंगे तो यहाँ पर वीवैप भी आता है, तो बेसिकली एक अच्छा खासा डुअल सपोर्ट कॉन्फर्मेशन आपको मिला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी जगहों पर बाइंग करेंगे। अगर आप ओवर कॉन्फर्मेशन की वेट करोगे ना कि बस ये बार और क्रॉस हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद अब ये वाला बार और क्रॉस हो जाए फिर मैं बाय करूँगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एवरेजेस, मतलब बेसिकली पुल बैक जब होता है और जो फर्स्ट आपका कंटिन्यूशन होता है, आपको हमेशा उस पर बाय करना चाहिए, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट के हैं तो यार फिर तो मतलब हिट होने के चांसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश करो 100-150 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस होना आपका। बट ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप 37,100 एंड यहाँ पर आता है 36,950 और 60 समथिंग लाइक दिस, तो आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, मैं समझता हूँ इस बात को, ठीक है। 150-200 पॉइंट के बीच में आ जाता है आपका स्टॉप लॉस, तो ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं, आप कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। क्वांटिटी कम कर लो अपनी अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, सिंपल हैक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अच्छी खासी चली गई। और अगर मैंने वही आपको चीज़ बताई कि अगर आप बड़ी कैंडल्स को ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मार्केट क्या कर रही है। ऑलराइट, ये हो गया। अब बैंक निफ्टी इज़ मोर बुलिश, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अब मेरा जो लेवल होगा ना, जहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ वो कौन से हैं, वो ये वाला लेवल है, ठीक है ना। ये लेवल होगा वो, मैं इस लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ, इस लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ। अगर इस लेवल पे मेरे को दोबारा मार्केट लेट्स से गैप डाउन खोले और यहाँ पर कहीं मुझे एंट्री मिल जाए तो आई विल बी वे इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। नहीं तो ये लेवल मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, मैं यहाँ पर बाइंग बनाऊंगा अपनी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम गोइंग टू मेक बाइंग, स्टॉप लॉस छोटा रखूँगा इस कैंडल के नीचे, ठीक है। एंड मेक श्योर कैंडल ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी कोई कैंडल ना बने। अगर ऐसा कुछ बन रहा है आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे यार, ओके। तो रिस्क का ध्यान रखना अपना, ओके। एंड एक बाय मैं यहाँ करूँगा, अगर मार्केट नीचे आती है, टूटती है वहाँ से या फिर गैप डाउन खुलती है, तो आई विल बी लुकिंग एट 37,000, 37,000 का लेवल है जिस पे मैं ध्यान दूंगा। वहाँ से वापस एक ट्रेंड ऊपर बन सकता है। यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टिंग नहीं करूँगा, यहाँ बाइंग करूँगा, शॉर्टिंग नहीं करूँगा। शॉर्टिंग कब करूँगा, अगर मान लो गैप डाउन होता है यहाँ पर, लेट्स से एक अच्छा खासा तगड़ा गैप डाउन हो गया एंड मार्केट यहाँ खुली है, ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस लेवल। और अगर इस लेवल पे मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल पे अगर जैसे ये क्या बना है, ये बनी है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पर बन जाए ग्रीन कैंडल और यहाँ बन जाए एक रेड कैंडल, ठीक है, ऐसे हो जाए अगर, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तब मैं यहाँ शॉर्ट बनाऊँगा। नहीं तो बीच में बस मेरे बाय एंट्री है, और वो भी अगर पुल बैक आता है या फिर गैप डाउन खुलता है और ये 37,000 को मेंटेन करता है, बट इसके चांसेस थोड़े कम है। आई एक्सपेक्ट कि मार्केट या तो इस रेंज में कहीं खुलेगी, तो यहाँ तो हमने ट्रेडिंग करनी नहीं है। हम ट्रेडिंग कहाँ करेंगे, या तो इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना, 37,700 के ऊपर, या फिर हम 37,000 पे करेंगे ट्रेडिंग, या 36,400 पे करेंगे ट्रेडिंग। ये बीच बीच में मत करना है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ये सब बकवास लेवल्स हैं, यहाँ पर तो आप विपसॉ में कटते जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगना है, ठीक है। और कॉन्ट्रा अगर हम प्ले करते हैं तो कॉन्ट्रा का ये लेवल हो सकता है, ठीक है। रिजेक्शन हो तो आई एम गोइंग टू प्ले टिल दिस लेवल, बस सीधी सी बात है। ज़्यादा लंबे सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे लेवल्स लो एंड ट्राई टू कवर देम, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया। अब इफ़ आई लुक एट द डेली चार्ट, डेली चार्ट पे क्या आ रहा है, डेली चार्ट पे एक क्लियर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, जो कि ये दर्शाती है, और ये स्पॉट चार्ट है आपका, ठीक है। तो ये क्या दर्शाती है, ये पावर दर्शाती है कि यहाँ पर ना रिट्रेसमेंट जो आनी थी वो आ गई। अब यहाँ से वापस मार्केट एक अपना ऊपर ट्रेजेक्ट्री लेगा। कभी कभार होता है जब इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है तो एक आधा कैंडल ना ऐसी छोटी छोटी बन जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे, और देन एकदम से ऊपर, ऑलराइट। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। स्टॉप लॉस अपने टाइट रखना, लंबे लंबे स्टॉप लॉसेस मत बनाना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ओके। सो दिस इज़ अ प्लान। अभी मेरा फोकस पूरा स्टॉक्स पे है, तो मैं इंडाइसेस पे है, तो मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। जो लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी स्टॉक लिस्ट है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। ये मेरी स्टॉक लिस्ट है, मैं इन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ,
ऑलराइट। तो अगर मुझे कोई इसमें एंट्री मिलती है, मुझे कुछ लगता है तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। मैं अलग से मैं पोस्ट मार्केट कोई प्रेपरेशन स्टॉक्स में नहीं करता हूँ। मेरी लाइव मार्केट में मेरा सिस्टम है पिवट का, मैं बस उसको ट्रेड करता हूँ अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं एंड या कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी हैं, तो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैम एंड ऑल्सो लेट मी know how was the video, and I will see you in the next video. Thank you.